हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस ऐप। वहाँ पे आप क्या करिएगा, राइट साइड में लेफ़्ट में आपको इस तरह के साइन मिलेंगे 3, वहाँ जाके फ्री स्टडी मटेरियल में आप इसकी पीडीएफ रीड कर सकते हैं। आइए, 2 दिन तक हम एडिटोरियल डाल नहीं पाए क्योंकि मैं बाहर था। आज से हम डेली रेगुलर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं किस पर बेस है ये एडिटोरियल। पोल पोजीशन। ओके, एक बार डार्क कर लेते हैं इसको। हाँ जी, पोल पोजीशन। ये एडिटोरियल किस पर बेस है बात करते हैं एक बार। देखिए, एक तो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया का होता है, एक होता है SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो इंडिया का होता है पूरे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो विधानसभा के चुनाव हो गए और पूरे इंडिया के PM बनाने वाले चुनाव हो गए, जिसे लोकसभा के चुनाव कहते हैं, उन्हें हैंडल करता है, उन्हें संभालता है कि कोई गड़बड़ी ना हो। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो लोकल जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंचायती राज के हो गए रूरल एरियाज़ में, और म्यूनसिपल बॉडीज़ के कहाँ हो गए अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। ये लोकल बॉडी जो होते हैं, लोकल आपको कोई भी MC वगैरह चुनना है, ठीक है, तो इसके जो इलेक्शन संभालता है उसे कहते हैं SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें जो इसके मेन हेड होता है ना, इन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। स्टेट गवर्नमेंट अपने ही आदमी रख देती है इसमें, तो वो किसके फेवर में करते हैं काम सारा, स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो उन्हीं के लोग जीतते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं है ये। जैसे हमारे मेन इलेक्शन कमिश्नर हैं पूरे इंडिया के, जो इलेक्शन कमीशन मेन है वो, पर ये इतनी ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ गवर्निंग नहीं है। इस पर किसका प्रभाव रहता है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि वो अपने ही जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कोई किसी का लॉ सेक्रेटरी है तो उसी को कह दिया कि तू बन जा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो भी है अपने ब्यूरोक्रेट्स को बना देते हैं। सांप गार्ड उनकी तो होती है आपस में, और वो इनके फेवर में ही रिजल्ट देता है, गड़बड़ी करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, वर्डिक्ट दिया, तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो देखिए क्या नाम दिया इसको एडिटोरियल को, पोल पोजीशन। ये जो भी पोजीशन है पोल की, कौन डिसाइड करेगा, कैसे करेगा, इस पे बात हो रही है कि पोल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, किस पर वैसे एडिटोरियल, ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन लोकल बॉडी इलेक्शंस। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया किस पर, ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस है, जो भी आप लोकल MC वगैरह चुनते हो, अपना सरपंच वगैरह चुनते हो, जो भी होता है, ठीक है, इस पर बेस है ये। मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये जो अगर आप अर्बन एरिया की बात करोगे तो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं, और पंचायती राज होता है रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में, तो इनके इलेक्शंस के लिए होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है लोकल बॉडी के इलेक्शंस के ऊपर। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बूस्टेड, क्या मीनिंग है, इंडिपेंडेंस ऑफ SECs इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस बढ़ा दिए, इंडिपेंडेंस बढ़ा दी है किसकी, SECs का मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशंस की, इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस, क्या करवाने में, लोकल बॉडी की इलेक्शन करवाने में उनकी जो भी स्वतंत्रता है वो बढ़ा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि ये ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है। सरकार जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हरियाणा राजस्थान की जो मेन गवर्नमेंट है, वो उस पर क्या नहीं डालेगी, प्रभाव नहीं डालेगी, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। तो ये बढ़ा दिए। इवन दो मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी हैज़ इलेप्स्ड, कह रहे हैं भले ही, ये इवन दो तभी लगाते जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो। कह रहे हैं भले ही क्या हो गया है, मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी हैज़ इलेप्स्ड। इलेप्स्ड का मतलब होता है टाइम का पास हो जाना, ठीक है, यूज अबाउट टाइम, गुजर जाना, ठीक है, टाइम का। तो कह रहे हैं भले ही क्वार्टर सेंचुरी से ज़्यादा टाइम निकल गया। क्वार्टर सेंचुरी का मतलब 25 साल से ज़्यादा। ये 93 में कोई आया था, ये अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज ए सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस। जब से, कितना कह रहे हैं, 25 साल से ऊपर हो गया जब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी, सुधार किया गया था कि अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज एक सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टायर बॉडी होनी चाहिए। थर्ड टायर का मतलब क्या होता है, टीयर का,
मीनिंग क्या कह सकते हैं, थर्ड ईयर भी बोल सकते हैं, इसे टायर भी, दोनों सेंस आ जाती हैं इसमें। क्या होगा इसका मतलब, थर्ड ईयर बॉडी गवर्नेंस वो होती है, देखो, जो बिल्कुल ही स्टेट गवर्नमेंट के प्रभाव में काम मत करे, उसका कोई प्रभाव ना, वो अपनी इंडिपेंडेंट हो। जैसे फर्स्ट में कौन आ गई, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट, सेकंड में कौन आ गई, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड में ये लोकल बॉडीज़ के लिए कौन सी आ गई, लोकल बॉडी के जो इलेक्शन करवाएगी ये वाली आ गई। इसलिए इनको क्या कहा गया है, अर्बन और रूरल लोकल बॉडी जो लोकल कराते हैं उन्हें थर्ड ईयर ऑफ गवर्नेंस माना जाए, एक तरह से एक आज़ाद गवर्नमेंट माना जाए, जो अपना काम कर सके, उन पे किसी का प्रभाव ना हो, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद डिसीजंस लेती हैं, इन्हें भी लेने दिया जाए, ये तीसरे नंबर की गवर्नमेंट मानी जाए। इट इज़ ऑफन एग्रीड बाय एक्सपर्ट्स, क्या कह रहे हैं, इट इज़ ऑफन एग्रीड बाय experts that there is inadequate devolution of the powers to them। कह रहे हैं ये हमेशा एग्री किया जाता है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, inadequate का मतलब नॉट इनफ डिवोल्यूशन है पावर का उनको, कि उनको पूरी तरह से पावर नहीं दी गई है। डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ गिविंग पॉलिटिकल पावर फ्रॉम सेंटर टू लोकल गवर्नमेंट, पावर को अप लोकल गवर्नमेंट से मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कहाँ जाए पावर, लोकल गवर्नमेंट के पास जाए, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक पर ही है पावर, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब पे बांट दी गई। तुम्हारे देश में क्या है, सब पे बांटी हुई है, सिर्फ सेंटर के हाथ में थोड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है, वो भी अपने स्टेट चला ही रही है अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं डिवोल्यूशन का मतलब सिर्फ इतना ही है, अपनी पावर लोकल लोगों को भी दी जाए, सेंटर में ही ना रखी जाए। तो इसलिए कह रहे हैं इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, इनफ नहीं है। दिस में समवट एक्सप्लेन देयर रिलेटिव लैक ऑफ ऑटोनोमी, तो ये कई हद तक एक्सप्लेन करते हैं उनके बीच में जो लैक है, कमी है, रिलेटिव कमी है किसकी, ऑटोनोमी की, क्योंकि पावर पूरी तरह से नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो उनमें लैक है। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमी का मतलब जो मतलब अपनी सेल्फ गवर्निंग बॉडी हो, खुद अपने डिसीजन ले सके, खुद की सरकार हो, ऑटोनोमी, ठीक है, किसी का प्रभाव ना हो उस पर, ऑटोनोमस बॉडी वही होती है, ठीक है। हाउएवर एन entirely different facet of the way these local bodies function, the manner, क्या कह रहे हैं, देखो ऐसे रीड करते हैं, however an entirely different facet, facet का मतलब क्या होता है, पहलू, किसी सिचुएशन का एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ एन एस्पेक्ट, किसी का एक पार्ट। the way these local bodies function is that the manner in which their representatives are elected is often beset by controversies। तो कह रहे हैं ये जो पूरी तरह से इसके हम अलग अलग पहलू की बात करें, कि ये जो लोकल बॉडी जो फंक्शन करती है, जिस तरीके से इन विच देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्ट, और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से ये लोकल बॉडी फंक्शन करती है, इज़ दैट द मैनर इन विच, और किस तरीके से इनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, लोकल बॉडीज़ के जो हेड होते हैं, ऑफन बेसेट बाय कंट्रोवर्सी, बेसेट का मतलब होता है अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी बुरी चीज़ से प्रभावित होना। तो ये कंट्रोवर्सीज में हमेशा फंस जाती है ये चीज़ें, जो क्योंकि फेयर ही नहीं होता लोकल बॉडीज़ की, जो ये लोग फंक्शन कैसे करती है लोकल बॉडीज़, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चुने जाते हैं, ये हमेशा कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं। क्यों, क्योंकि कहते हैं ये तो इलेक्शन में धांधली हुई है, ये अपना ही बंदा चुन लिया, ये हो गया वो हो गया, तो हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आज़ाद ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लोकल पोल्स आर ओफन मैरिड, मैरिड का मतलब क्या, मार्ड है ये, सॉरी, मार्ड का मतलब होता है टू स्पॉइल कर देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, ठीक है। तो कह रहे हैं लोकल पोल्स आर ओफन मार्ड बाय वायलेंस, जो लोकल पोल्स हैं हमेशा मतलब किस चीज़ से ख़राब हो जाते हैं, इनमें झगड़े होते रहते हैं। चार्जेस ऑफ एर्बिट्रेरी डिलिमिटेशन, क्या है इसका मतलब, इन पे एर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, एर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी प्लान्ड एक्शन नहीं है, रीज़न नहीं है, बाय चांस है। बाय चांस मतलब यूँ भी कह सकते हो इसमें आप, अपने फ़ायदे के लिए कुछ किया गया, इन वे डेट यूज़ पर्सनल पावर अनफेयरली, एर्बिट्रेरी, इसमें कोई रीज़न नहीं है, अपना ही कुछ पर्सनल डिसीजन लिया गया है इसमें अनफेयर तरीके से, तो इसमें चार्जेस लगते रहते हैं। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डीलिमिटेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ की लिमिट बना देना, लिमिट तय कर देना, बाउंड्री तय कर देना। तो बाउंड्री तय करने का मतलब क्या होता है, इलेक्शन में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। आपको कौन, जैसे टेरिटरी बनाई गई है, टेरिटरी मतलब
इस एरिया तक के लोग वोट डाल सकते हैं इस एरिया में, टेरिटरी तो बनाई जाती है, ठीक है। तो इसकी लिमिट तय करना कि भाई इसी एरिया तक के लोग आएंगे वोट डालने पर, अगर इसमें अपने तरफ से ही लिमिट तय करी जा रही है कि कोई भी आ रहा है, धांधली हो रही है वोट में, तो इस तरह के चार्जेस लगते रहते हैं। डीलिमिटेशन का मतलब बस इतना सीख लो, किसी बाउंड्री की लिमिट तय करना कि इससे बाहर के लोग इस एरिया में वोट नहीं डालेंगे। एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स, और जो भी वार्ड्स में रिजर्वेशन होती है ये भी गलत तरीके से होती है। जैसे रिजर्वेशन किसकी है, जैसे वुमेन को इतने % रिजर्व हैं, ठीक है। SC ST वाले जो हैं उनका उम्मीदवार खड़ा होगा, उनकी कुछ रिजर्वेशन तय की गई है, वुमेन 45%, कुछ भी तय किया गया, इतने % तो वुमेन लड़ेंगी ताकि वो वुमेन के हक के लिए कर सके। तो इसमें भी छेड़छाड़ होती रहती है रिजर्वेशन में भी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ए की फैक्टर इन एनी लोकल बॉडी पोल्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इन लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर इज द एक्सटेंट टू विच द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द अथॉरिटी दैट सुपरवाइज द इलेक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। तो ये पूरा रीड करोगे तब आपको कुछ समझ आएगा, ये नहीं बीच बीच में। तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भी है जो इन लोकल बॉडी के इलेक्शन को कंडक्ट कराए कि वो फ्री और फेयर तरीके से हो सके, इज द एक्सटेंट, इस हद तक, टू विच द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द अथॉरिटी दैट सुपरवाइज करता है इज इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस। तो कह रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो SEC है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वो कितना इंडिपेंडेंट और कितना ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग है। इस बात पे डिपेंड करता है ये फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन करवाना लोकल बॉडी का। और जब वो फ्री ही नहीं होगा, ऑटोनोमस ही नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हाथ रहेगा उसे चुनने में, जो कमिश्नर है ये स्टेट का इलेक्शन करवाने का, तो फिर ये फेयर तरीके से हो ही नहीं पाएंगे इलेक्शन। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रिजाइम्स का मतलब क्या होता है, शासन प्रणाली, मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या किस मेथड या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को चलाने का तरीका, रिजाइम शासन। तो ये क्या कह रहे हैं, मोस्ट रिजाइम्स in the states appoint senior bureaucrats from among their favorites to this office। कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश तो यही है जो मोस्ट तरीका है स्टेट गवर्नमेंट का, अपने ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अमंग देयर फेवरेट्स टू दिस ऑफिस। वो किनको अपॉइंट करते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो IAS रिटायर्ड IPS जो भी हैं रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हीं को चुन लेते हैं जो भी उनके फेवरेट होते हैं इस ऑफिस में, कि भैया तुम रिटायर हो गए, तुम्हारी हमसे अच्छी दोस्ती थी, IAS रह चुके हो तुम पहले, अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन जाओ, वोट वगैरह डलवाओ हमारे लिए। ये होता आ रहा है। इन प्रैक्टिस स्टेट इलेक्शन कमीशन फ्रीक्वेंटली फेस चार्जेस ऑफ बीइंग पार्टीशन। तो कह रहे हैं इस प्रैक्टिस में ये हालांकि ये हमेशा ही क्या होता रहता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब रेगुलरली इन पे चार्जेस लगते हैं। बीइंग पार्टीशन का मतलब किसी एक पार्टी का सपोर्टर होना, कि आप इस पार्टी के सपोर्टर हो, इन पे हमेशा से चार्ज लगते आए हैं। रूटीन एक्सरसाइजेस सच एज डीलिमिटिंग वार्ड्स को डीलिमिटिंग करना, डीलिमिटिंग मतलब उनकी लिमिट तय करना कि इस वार्ड का यहीं तक के लोग देंगे वोट, इस बाउंड्री तय करना। रोटेटिंग द वार्ड्स reserved for women and scheduled caste and fixing dates for the elections become mired in controversy। mired का मतलब क्या होता है, फंस जाना। जैसे आप कीचड़ वगैरह में डूब गए हो तो सिंक हो गए हो, स्टक इन मड, ठीक है, फंस जाना। तो ये कह रहे हैं इन सारी चीज़ों में ये जितनी भी एक्सरसाइजिंग है कि वार्ड्स की लिमिट तय करना, बाउंड्री तय करना, और वार्ड को रोटेट करते रहते हैं। रिजर्व है जो वुमेन के लिए और शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों के लिए कि वुमेन ही लड़ेंगी इस सीट पे, और शेड्यूल कास्ट के उनको रोटेट कर दिया जाता है। रोटेट का मतलब कि पहले कई बार वुमेनों के लिए क्या होता है, जैसे वो 10 से 15 साल एक बार में वुमेन का जो सीट है वो रिजर्व नहीं रहती है, रोटेट होती रहती है। मतलब पहले 5 साल के लिए तो कह दिया कि 43% वुमेन के लिए रिजर्व है सीट, अगले 5 साल में वो सीट उनके लिए डी रिजर्व कर दी जाती है। डी रिजर्व कर ली जाती है तो वो वुमेन पीछे हट जाती है, वो इलेक्शन ही लड़ती। होना तो क्या चाहिए था कि एक ही वुमेन 10 से 15 साल तक उस सीट पर लड़ती रहे, पर अगले 5 साल के बाद क्या हो जाता है, वो सीट ही हटा दी जाती है, रोटेट कर दी जाती है कि अब रिजर्वेशन नहीं है तुम्हारा, एक ही बार था रिजर्वेशन। तो इससे कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, और जो नेता 10 से 15 साल रेगुलर नहीं चुना जाएगा तो वो अच्छे काम कैसे करेगा। तो उनकी सीट जो रिजर्व होती है वो हटा ली जाती है, इसे वो कहते हैं रोटेट करते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में माइड हो जाती हैं, फंस जाती हैं। एज ए रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट आता है, एज द ओपोजिशन
एज ए रिजल्ट जो ओपोजिशन पार्टी होती है, जैसे कहीं बीजेपी है तो ओपोजिशन कांग्रेस होगी, टेंस टू बिलीव डेट, टेंस का मतलब हैव अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक टू बिहेव, तो उनका मतलब एक तरह से स्वभाव ही बन गया ये बिलीव करने का, डेट द एक्सरसाइज, जो भी ये एक्सरसाइज की जा रही है इलेक्शन करवाने के लिए, जो भी टास्क किए जा रहे हैं, इज बीइंग डन विद द रूलिंग पार्टीज इंटरेस्ट इन माइंड। तो कह रहे हैं रूलिंग पार्टी का इसमें साफ साफ फायदा है, इंटरेस्ट है, तो ये तो उनके माइंड में बैठ ही जाता है। इवन दो दिस कैन नॉट बी जनरलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स, भले ये सारे स्टेट्स पे लागू नहीं, जनरलाइज नहीं किया। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? जर्नलिस्ट का मतलब होता है जिसमें इंक्लूडेड मैनी, स्पेसिफिक मतलब किसी एक के लिए, मतलब इसी के लिए स्पेसिफिक है। जनरलाइज का मतलब जिसमें सब आ जाए। तो कह रहे हैं ये जो है जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सबको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, सारे स्टेट्स इसमें नहीं आ सकते, कई स्टेट्स नहीं भी करते भाई ऐसा। एंड दोज मैनिंग द पोजीशन, एंड ऑल दोज मैनिंग द पोजीशन, तो कह रहे हैं ये उन सब पर लागू नहीं होता, सभी स्टेट्स पे नहीं होता, और सभी वो लोग पे नहीं। मैनिंग देखो, मैन आज तक आपने पढ़ा था नाउन, जिसका मतलब होता है आदमी। मैं तुम्हें बता दूं मैन वर्ब भी होती है, जिसका मतलब होता है किसी पोस्ट पर आदमियों को तैनात करना उनकी स्किल को देखकर, टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। मैनिंग का सिलेक्ट कैंडिडेट्स, मतलब टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, डिप्लॉयड द कैंडिडेट्स, ठीक है, टू वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एक्सपीरियंस। किसी जॉब पर किन्हीं आदमियों को रखना भी मैन नाम की वर्ब का मीनिंग होता है, ये वर्ब भी होती है। तो कह रहे हैं जो भी जिस जिस पोजीशन पर लोग हैं सब ऐसे नहीं हैं, भले ही कह रहे हैं ये ऐसे नहीं है, बट फिर भी इवन दो एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, तो ये कह रहे हैं इट इज़ अनडिनाइबल, पर इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता, डेट सिलेक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन डू नॉट सीम टू इंजॉय the confidence of political and public to the same extent as the election of India as far as their independence is concerned। तो कह रहे हैं इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये जो भी है स्टेट का जो होता है, जो जिसे स्टेट की गवर्नमेंट ही रख लेती है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाने के लिए, डू नॉट सीम टू इन्जॉय द, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि डू नॉट सीम टू इन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पब्लिक। इंजॉय द कॉन्फिडेंस का, हैव द कॉन्फिडेंस का मतलब ट्रस्ट ना होना, तो ये साफ ट्रस्ट होना किसी चीज़ पे, इंजॉय द कॉन्फिडेंस मतलब ट्रस्ट होना, और नोट लग दिया तो ट्रस्ट ना होना, तो इससे डू नॉट सीम, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? कि उन्होंने इंजॉय किया है कॉन्फिडेंस को पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक की, पब्लिक का उन पर ट्रस्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है उस हद तक, जिस हद तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, एज फार एज देयर इंडिपेंडेंस इज कंसर्न, जितनी हम उनकी आज़ादी की बात करें, जितना आज़ाद हमारा इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर है जो पूरे इंडिया का है, वो ज़्यादा ऑटोनोमस बॉडी है, वो ज़्यादा स्वतंत्र है एज कंपैरिजन टू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये बस इसमें उन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस बात से डिनाई नहीं किया जाता कि पब्लिक उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती ही नहीं है जितना किस पर करती है, मेन जो है। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, तो ये बैकड्रॉप का मतलब ये भी होता है एक तो पीछे का व्यू, एक सिचुएशन को भी कहते हैं। तो ये जो भी सिचुएशन है, डेट द सुप्रीम कोर्ट, जनरल सिचुएशन जो भी है, डेट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें डिक्लेयर किया गया है डेट ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी समवंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्वायर सैलियंस। तो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये डिक्लेयर करना कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन होना चाहिए, शुड बी समवन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। ये सारी बातें, ये जो जजमेंट आया है डिक्लेयर करते हुए, जो भी जजमेंट आए, तो ये जजमेंट एक्वायर सैलियंस करता है। एक्वायर का मतलब इसको एक प्रमुख माना गया है, सैलियंट फीचर नहीं सुने, प्रमुख फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो सैलियंस का मतलब प्रमुखता हो गया, प्राइमेसी हो गया। प्राइमेसी का मतलब क्या हो गया, जो इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल की है, ये बहुत ही ज़्यादा ठीक बात है, मतलब यूं कह रहे हैं सिंपल, एक्वायर सैलियंस। जो भी क्या कहा है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का वो जो फ्री होना चाहिए, इस बात ने एक्वायर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक्वायर सैलियंस, ये है सब्जेक्ट, ये है इसकी वर्ब, और इतना सारा इसके बारे में बताया गया, बस जजमेंट, डिक्लेयरिंग, ये सब इसे रीडिंग स्किल कहते हैं, जजमेंट एक्वायर सैलियंस, ठीक है। इट हैज़ डिस्क्राइब्ड, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह दिया, ये डिस्क्राइब कर चुका है द गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन इन आस्किंग इट्स लॉ सेक्रेटरी टू होल्ड एडिशनल चार्ज एज ए सुप्रीम
क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन एज ए मोकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कह रहे हैं इट हैज डिस्क्राइब, तो ये जजमेंट साफ साफ डिस्क्राइब ये भी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट की, जो गोवा की गवर्नमेंट ने पता है क्या एक्शन लिया हाल ही में, उन्होंने अपने लॉ सेक्रेटरी को पता है क्या कह दिया, तुम ही बन जाओ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये साफ साफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मैंडेट है, मैंडेट क्या होता है, जिसमें लोग वोट डालते हैं और किसी को चुनते हैं कि भाई आप हमको गवर्न करो, सरकार को चुनना, तो ये साफ साफ मजाक है इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का। गोवा की गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है हाल फिलहाल में, उन्होंने क्या कहा, उनके अपने लॉ सेक्रेटरी कौन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कानून वगैरह देखता है कि किसी कानूनी पचड़े में तो नहीं फंस जाएगी गवर्नमेंट, तो उन्हीं को कह दिया कि आप ही अपना एक एडिशनल चार्ज ले लो स्टेट इलेक्शन कमीशन का, तो देखो अपने बंदे को ही लगा लेते हैं। तो ये तो साफ साफ एक मजाक सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपको इसलिए चुना है कि आप अपने ही बंदों को लगा के अपनी लोकल बॉडीज़ को जिता दो, मतलब म्यूनसिपल के जो भी इलेक्शन है उसमें आपके ही बंदे लगते रहे, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक ही है ये। तो बाय इन्वोकिंग इट्स, इन्वोकिंग का मतलब एक तो भगवान को याद करना है, कि इन्वोकिंग का मतलब होता है अपनी पावर का यूज़ करना, ठीक है। इन्वोकिंग का मतलब है आप एक अपने कानून का यूज़ करना, पावर का यूज़ करना भी होता है इन्वोकिंग, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें, किसी लॉ को यूज़ करना अपनी पावर को यूज़ करके। बाय इन्वोकिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए लगा ये इट्स, तो ये कह रहे हैं अपनी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ करके, जो आर्टिकल 142 के अंदर आती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, द कोर्ट हैज़ आस्क्ड all SECs who are under the direct control of the respective state government to step down from their post। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का यूज़ करके, अपने कानून का यूज़ करके, आर्टिकल जो 142 के अंडर आता है, सब SEC को कह दिया जो भी डायरेक्ट कंट्रोल में है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के, जो स्टेट गवर्नमेंट के ही बंदे हैं, उनको साफ साफ कह दिया स्टेप डाउन कर दो अपनी पोस्ट से। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब अपनी जॉब को छोड़ दो, टू लीव एन जॉब, और उस पर अब नए लोग आएंगे। इन प्रैक्टिस मोस्ट स्टेट्स अपॉइंट रिटायर्ड, तो कह रहे हैं ये जो प्रैक्टिस में अब तक क्या चलता आ रहा है, मोस्ट स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को ही क्या बना रखा है, बनाया हुआ था एज अ SEC, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो उन्होंने रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स थे अपने अपने स्टेट में, जो IAS IPS होते हैं, जो भी होते हैं, उन्हीं को क्या बना रखा था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो गलत बात है। वेदर द अपेक्स कोर्ट्स, अपेक्स मतलब जो टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोर्ट डिसीजन वुड हैव ए बियरिंग ऑन दोज हु आर नो मोर सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिमेन्स टू बी सीन। तो कह रहे हैं क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हैव अ बियरिंग ऑन दोज, बियरिंग का मतलब प्रभाव डालना किसी चीज़ पे, बियरिंग ऑन दोज किसी चीज़ पे इन्फ्लुएंस डालना। तो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उन पर भी प्रभाव डालेगा, जो लोग अब नो मोर सर्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स, जो अब ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को सर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें काम नहीं करते हैं। ये बात देखने लायक है कि वो भी तो लपेटे में नहीं आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट में जो काम ही नहीं करते हैं, कहीं उनको भी तो इस ऑर्डर का सामना नहीं करना पड़ जाएगा। मान लिया, क्योंकि गेहूं के साथ गन भी पिसता है, ये बात है, तो कह रहे हैं ये देखने वाली बात है कि वो भी ना आ जाए जो अब है ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि भाई सारे मतलब अपनी रिज़ाइन कर दो। हाउएवर, तो ये कह रहे हैं हालांकि इट इज़ क्लियर डैट दिस गवर्नमेंट विल नाउ हैव टू फाइंड ए वे, तो इन सभी सरकारों को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की सरकारें हैं, विल नाउ हैव टू फाइंड अ वे, उनको ढूंढना पड़ेगा एक रास्ता, विल हैव टू मतलब ढूंढना पड़ेगा एक रास्ता, टू अपॉइंट टू द ऑफिस ओनली दोज हु आर ट्रूली इंडिपेंडेंट, उनको ऑफिस में अपॉइंट करना होगा जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, नॉट बी होल्डन टू इट। इट किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बी होल्डन का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ, मतलब ओब्लिगेटेड, इंडेप्टेड, कर्जदार, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्जदार ना हो, उनके इन्फ्लुएंस में ना काम करते हो, मतलब कोई एहसान ना हो स्टेट गवर्नमेंट का उन पर, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से। तो एक तरीका तो ढूंढना पड़ेगा इनको ऑफिस में अपॉइंट करने का, ये कह रहे हैं, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। द वर्डिक्ट, जो भी ये फैसला आया, विल हेल्प सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ SECs इन द फ्यूचर, तो ये फैसला तो सिक्योर करेगा ही इनकी आज़ादी, इंडिपेंडेंस फ्यूचर में। मोर सिग्निफिकेंटली, मोर सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है नोटिसेबल, अच्छे अमाउंट में। अगर और बात को हम नोटिस करें, द कोर्ट ने क्या कर दिया, हैज़ बूस्टेड द पावर ऑफ इलेक्शन वॉचडॉग, बूस्ट कर दिया, पावर को बढ़ा दिया, इलेक्शन वॉचडॉग की पावर को बढ़ा दिया। वॉचडॉग उसको कहते हैं जो भी निगरानी रखता है, से भी मनी मार्केट का वॉचडॉग हो गया,
आरबीआई बैंकों का वॉचडॉग हो गया, ठीक है। तो ये जो भी है, ये एनआईए भी होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो ड्रग्स वगैरह का देखे वो कोई और वॉचडॉग हो गया, तो इलेक्शन वगैरह में देखे वो इलेक्शन का वॉचडॉग हो गया, ठीक है, जो निगरानी करने वाला है। तो कोर्ट ने साफ साफ पावर बढ़ा दी है इसकी, बाय होल्डिंग डेट, होल्डिंग का मतलब ये होता है ये फैसला रखकर, डेट इट इज़ ओपन टू द एसईसी, तो ये पूरी तरह से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है, टू काउंटरमैंड एनी इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि वो किसी भी काउंटरमैंड कर दे, किसी भी तरह के कानून के तोड़ने को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी लॉ को तोड़ना, और काउंटरमैंड का मतलब क्या होता है, काउंटरमैंड का मतलब ऑर्डर को चेंज कर देना, जो पहले कोई ऑर्डर लिया उसको चेंज कर देना। अब पूरी तरह से ओपन है सुप्रीम को, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, बार बार मैं सुप्रीम बोलता हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो साफ साफ जो भी ऐसे लॉ को, एनी इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ, ऐसा कोई भी कानून को तोड़ने वाली बात है, उसे साफ साफ उस ऑर्डर को चेंज कर दे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। किसके लिए बनाया होगा उन्होंने, इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर लोकल बॉडी पोल्स, मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर लोकल बॉडी पोल। ऐसा कोई भी कानून जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लोकल बॉडी के पोल्स को प्रिपेयर करने के लिए, कि उन्हीं के बंदे जीतते रहे, उन्हीं के लोग जीतते रहे, ऐसे कानून को बनाया है, उल्लंघन करा है, ऐसे कानून को तोड़ा है, ठीक है, तो आप वापस क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काउंटरमैंड कर सकते हो, वापस उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो किसी भी लॉ को तोड़ता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है लोकल बॉडी के इलेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, जीतने के लिए। रेजाइम्स इन द स्टेट्स वुड हैव टू वेक अप टू द रियलिटी, कह रहे हैं ये जो भी रेजाइम्स हैं स्टेट्स में, वुड हैव टू वेक अप टू द रियलिटी, जो भी ये शासन है, रिजाइम्स का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की शासन प्रणाली है, मेथड है, इन द स्टेट वुड हैव टू वेक अप टू द रियलिटी दैट दे कैन नॉट ऑलवेज, उनको उठना होगा और इस रियलिटी से जागना होगा, क्या कहते हैं, अंधविश्वास में मत जियो, रियलिटी का सामना करो, डैट दे कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल द लोकल बॉडी पोल्स एज इन द पास्ट, कि वो हमेशा लोकल बॉडी के पोल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि पास्ट में किया करते थे, ठीक है जो। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, सभी के सामने था, ठीक है, कर सकते हैं इसे, थैंक यू।